दूर कहीं एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी और कुछ दिन पहले टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था जिसमें से बच्चा निकलने वाला ही था। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। वो ज्यादातर अपने घोंसला में ही रहती थी क्योंकि वो अपने अंडे की अच्छे से देखभाल करती थी। और टुनटुनी चिड़िया के पास में ही कालू कौवा और पिंकी चिड़िया भी रहती थी। अरे कालू जी, इस चिड़िया के अंडे को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है और तुम हो कि उस चिड़िया के अंडे को चुरा कर ही नहीं लाते हो। अरे पिंकी चिड़िया, तुम थोड़ा धीरज रखो और कुछ दिन बाद जब उस अंडे में से बच्चा बाहर निकल आएगा फिर हम उस बच्चे को ही खा लेंगे, क्योंकि एक अंडे से तो हम दोनों का पेट नहीं भरेगा। इसीलिए जब हम उस बच्चे को खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। अरे कालू जी, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो हम दोनों को मजा ही आ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया की नजर हर वक्त उन दोनों पक्षियों पर रहती थी क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा शैतान हैं और वो दोनों दुष्ट पक्षी उसके अंडे को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें चिड़िया के अंडे में से बच्चा निकलने से पहले पहले चिड़िया से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि अगर चिड़िया से हमारी दोस्ती हो जाएगी तो हम दोनों का उसके घोंसले में आना जाना हो जाएगा और फिर हमें उसका बच्चा चुराने में आसानी होगी। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम दोनों उस चिड़िया से दोस्ती कर लेते हैं। अरे हाँ कालू जी, आप एकदम ठीक कह रहे हो। हमें उस चिड़िया से दोस्ती करनी ही पड़ेगी क्योंकि फिर हमें उसका बच्चा चुराने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और हम फिर उसके घोंसले में कभी भी जाकर उस बच्चे को उठा सकते हैं और फिर उस चिड़िया को पता भी नहीं चलने देंगे। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा तेजी से उड़कर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाता है। अरे चिड़िया बहन, मैं आपका पड़ोसी कालू हूँ और मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ। आप तो अपने घोंसले से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती हो और हर वक्त अपने घोंसले में ही बैठी रहती हो। अरे कालू भैया, आप तो देख रहे हो ना कि मैंने एक प्यारा सा अंडा दिया है और फिर मैं अपने प्यारे से अंडे को छोड़कर घोंसले से बाहर कैसे जा सकती हूँ। अगर मैं अंडे को छोड़कर घोंसले से बाहर जाऊंगी तो कोई भी पक्षी मेरे अंडे को नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए मैं अपने अंडे को छोड़कर घोंसले से बाहर नहीं जाती हूँ। अरे चिड़िया बहन, तो पड़ोसी किस बात के होते हैं? अच्छे और बुरे समय में पड़ोसी ही तो एक दूसरे की मदद करते हैं। आप ऐसा करो, आप अपने अंडे को मुझ पर छोड़ दो और तुम जाओ बाहर थोड़ा जंगल में घूम आओ ताकि तुम्हें थोड़ी शांति मिलेगी। मैं आपके अंडे की अच्छे से रक्षा करूँगा और उसकी अच्छे से देखभाल करूँगा। अरे कालू भैया, जब आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैंने कल से पानी नहीं पिया है, इसीलिए आप मेरे अंडे की अच्छे से देखभाल करना। मैं नदी से जाकर थोड़ा पानी पियाती हूँ। अच्छा ठीक है चिड़िया बहन जी, तुम नदी से पानी पीने के लिए चली जाओ। मैं तुम्हारे अंडे के पास ही बैठा हूँ और तुम आओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा
तुम्हारे अंडे की रखवाली करूँगा। फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। अरे चिड़िया, तुम क्या जानती हो, हम तुम्हारे अंडे को नहीं बल्कि तुम्हारे अंडे में से निकलने वाले बच्चे को खाएंगे। अरे चिड़िया, तुम यहाँ नदी पर क्या कर रही हो और तुम अपने अंडे को अपने घोंसले में अकेला ही छोड़ आई हो। अरे नहीं तोता भैया, मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर नहीं आई हूँ। मेरे अंडे के पास मेरा पड़ोसी कालू कौवा बैठा है और उसने ही मुझे नदी पर पानी पीने के लिए भेजा है, क्योंकि मैंने कल से बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है। इसीलिए मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसीलिए मुझे उसने नदी पर पानी पीने के लिए भेज दिया और उसने कहा कि वो मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करेगा। अरे टुनटुनी बहन, ये कौवे बहुत दुष्ट होते हैं, इनका विश्वास तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अरे तोते भैया, मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब वो कौवा मेरे पास आया तब मुझे पता चला कि वो तो मेरे अच्छे पड़ोसी हैं और वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर मिट्टू तोता हंसने लग जाता है और कहता है, अरे टुनटुनी बहन, दोस्ती, और वो भी इन कौवे से। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया पानी पीकर नदी से घर वापस आने लगती है। अरे कालू जी, क्या तुम्हारी चिड़िया के साथ दोस्ती हो गई? अरे पिंकी, तुम्हें पता है, मैंने चिड़िया से ऐसी मीठी मीठी बातें की कि वो तो मुझ पर विश्वास करने लगी। वो अपने अंडे को मेरे पास छोड़कर नदी पर पानी पीने भी चली गई थी। अरे कालू जी, कब वो दिन आएगा जब चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर निकलेगा? मुझे तो अभी से उस बच्चे की मांस की खुशबू आ रही है। उसके बाद समय तेजी से गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया निकलती है, जिसे टुनटुनी चिड़िया देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के लिए मिठाई लेकर जाती है। अरे चिड़िया बहन, ये मिठाई किस खुशी में लेकर आई हो? अरे पिंकी चिड़िया बहन, मेरे अंडे से बहुत सुंदर सी छोटी सी चिड़िया निकली है और उसी खुशी में मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अब तुम जल्दी से अपना मुंह मीठा कर लो। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारे अंडे से बच्चा बाहर आ गया तो अब मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या मतलब पिंकी बहन, मैं समझी नहीं। अरे कुछ नहीं चिड़िया बहन, वो क्या है कि मैं और कालू जी आपके अंडे में से बच्चा निकलने का इंतजार कर रहे थे कि कब आपके अंडे में से बच्चा बाहर आएगा और कब हम उस बच्चे को देखेंगे कि वो कैसा है। बस इसी बात के इंतजार की बात कर रही थी मैं। अरे पिंकी बहन, कालू भैया कहाँ गए हैं? अरे चिड़िया बहन, कालू भैया कहाँ गए हैं? अरे हाँ, मुझे याद आया, वो दूसरे जंगल की दिशा में गए हैं। वो क्या है कि एक पक्षी के बच्चे को बुखार आ गया था, इसीलिए वो उसे दवाई देने के लिए गए हैं। कितने अच्छे हैं कालू भैया और कितने अच्छे काम करते हैं, जो बुरे वक्त में पक्षियों की मदद करते हैं और फालतू में ही
और पक्षी तो कालू भैया को बुरा बताते हैं। फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर पर अपने बच्चे के पास आ जाती है। और शाम को जब कालू कौवा अपने घर वापस लौटता है तो उसकी पत्नी उसे टुनटुनी चिड़िया के बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है। तो अब तो हमारा इंतजार भी खत्म हुआ और अब हमें बहुत दिनों बाद ताजा ताजा और नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। अरे कालू जी, हम उस बच्चे को अभी नहीं खाएंगे क्योंकि अभी तो वो बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा होगा और हम उस बच्चे को 2-3 दिन बाद खाएंगे क्योंकि 2-3 दिन बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तब हम खाएंगे उस चिड़िया के बच्चे को, तब हमें उस बच्चे को खाने में बहुत मजा आएगा। पिंकी चिड़िया और कालू कौवा रोजाना टुनटुनी चिड़िया के बच्चे के लिए अनाज लेकर जाती है। अरे चिड़िया बहन, ये लो दाना और अपने बच्चे को इसे खिला दो ताकि तुम्हारी बच्ची जल्दी से बड़ी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेरा और मेरे बच्चे का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। अरे टुनटुनी बहन, आपको पता है हम भी कई बरसों से इस जंगल में अकेले ही रहते थे और जब आप आ गई हो इस जंगल में तो थोड़ी हमारे पड़ोस में रौनक बढ़ गई है। अरे चिड़िया बहन, जब भी तुम्हारे बच्चे को भूख लगे तो तुम मेरे घर पर भोजन लेने के लिए आ सकती हो। तुम बिल्कुल भी घबराना मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि तुम्हारी बच्ची अभी छोटी है। ये दोनों पति पत्नी मेरे बच्चे का ज्यादा ही कुछ ध्यान रख रहे हैं, जैसे ये बच्चा उनका खुद का हो। उसके बाद धीरे धीरे 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दोपहर चिड़िया को भूख सता रही थी और उसके पास अपने बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं एक काम करती हूँ, मैं कालू कौवा भैया के पास चली जाती हूँ और मैं उनके पास से थोड़ा दाना ले आती हूँ। जब मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी तब मैं उनका दाना वापस कर दूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के घर जाने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया को वो दोनों आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं और उन दोनों की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और उस पेड़ के पीछे छिपकर वो उनकी बातें सुनने लगती है। अरे पिंकी चिड़िया, अब तो वो चिड़िया की बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई है, क्या अब उसे खाने का ख्याल आया? चलो अब हम उसे खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं कालू जी, आपने इतना इंतजार किया है तो अब हम थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं। उस चिड़िया के बच्चे को थोड़ा और बड़ा हो जाने दो। तुम ऐसा करो, तुम रोजाना उस चिड़िया के बच्चे को 2-2 दाने दे आया करो। अगर वो पेट भर के दाना खाएगा तो वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। हे भगवान, ये पक्षी तो बहुत बुरे हैं, ये मेरे बच्चे को भोजन क्यों देकर जाते हैं? अब मैं समझी, ये मेरे बच्चे को खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि इनका बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए और जल्दी हम इस बच्चे को खा लें। लेकिन नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं खाने दूंगी। उन दोनों की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अब मैं अपनी बच्ची को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर मैं अपनी
बच्ची को अकेला छोड़कर जाऊंगी तो वो दोनों पक्षी मेरे बच्चे को खा जाएंगे। अरे कालू जी, अब तो वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अगर हम दोनों उस बच्चे को खाएंगे तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। तो आज हम खाते हैं अपनी शिकार को और आज हमारा खाने का इंतजाम खत्म हो गया है, क्योंकि आज तो हम उसे खत्म कर देंगे। अरे कालू जी, तो फिर क्या है? तो अब तुम जल्दी से जाओ और उस चिड़िया के बच्चे को उठा लाओ। आज हम उस चिड़िया के बच्चे का सूरमा बनाकर पिएंगे। तुम जल्दी से उस बच्चे को उठा कर लाओ, तब तक मैं चूल्हे पर कंडिया रखकर पानी गर्म करती हूँ। फिर उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे चिड़िया बहन, आप काफी ज्यादा थक गई होंगी, इसीलिए आप जाओ नदी से जाकर थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पी आओ। मैं आपकी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखूंगा। अरे कालू कौवा, मुझे सब पता चल गया है कि तुम दोनों मेरी बच्ची को खाना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम दोनों को ऐसा नहीं करने दूंगी। चल कौवा, अब तू भाग यहाँ से, तू मुझे धोखा दे रहा है। तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया है, लेकिन अब तो हम इस बच्ची को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इस बच्ची को खाने के लिए बहुत इंतजार किया है, इसीलिए अब तो हम इसे खाकर ही रहेंगे। लाओ दो जल्दी से अपना बच्चा, अगर तुम मुझे नहीं दोगी इस बच्चे को तो मैं इसे छीन कर ले जाऊंगा। चिड़िया सोचती है कि ये कौवा मुझसे बड़ा भी है और शक्तिशाली भी है, इसीलिए मुझे अब दिमाग से काम लेना पड़ेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कौवा से कहती है, अरे कालू भैया, आपने मुझे और मेरी बच्ची को दाना ला कर दिया है। अगर आप मेरी बच्ची को खाना चाहते हैं तो तुम इसे खा लेना, लेकिन मुझे अपनी बच्ची से थोड़ा प्यार कर लेने दो, क्योंकि अब मेरी बच्ची मुझे आखिरी बार मिल रही है और तुम मेरे बच्चे को थोड़ी देर बाद आकर ले जाना, मैं तुमसे मना नहीं करूँगी। तो फिर ये लो मेरा थैला और इसमें इस बच्ची को रख देना, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और जैसे ही कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, वैसे ही टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के थैले में बहुत सारे पत्थर भर देती है और वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले के नीचे छिपा देती है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कालू कौवा फिर से टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आता है। अरे चिड़िया बहन, आपका बच्चा कहाँ है? अरे कौवा भैया, मैंने अपने बच्चे को इस थैले में डाल दिया है और तुम इस थैले को ले जाओ और मेरे बच्चे को खा लेना, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। फिर उसके बाद कालू कौवा खुशी खुशी उस थैले को ले जाता है। अरे कालू जी, तुम ले आए हो ना उस चिड़िया के बच्चे को? अरे पिंकी चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं चिड़िया के बच्चे को ले आया हूँ, वो बच्चा इस थैले में डला है। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि पानी भी बहुत देर से उबलने लगा है, इसीलिए अब तुम इस चिड़िया के बच्चे को इस गर्म पानी में डाल दो। फिर उसके बाद कालू कौवा ऐसा ही करता है, लेकिन उस चिड़िया ने तो उस थैले में पत्थर डाले थे। फिर उसके बाद जैसे ही कालू कौवा उन पत्थर को पानी में डालता है, वैसे ही उन दोनों के ऊपर गरम गरम पानी आ जाता है।
और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों को बुरे काम की सजा मिल जाती है और टुनटुनी चिड़िया कैसे भी करके अपने बच्चे को बचा लेती है। टूनी टुनटुनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसकी सौतेली बेटी थी। अरे तरंजलि, इतनी देर लगती है पानी भरने में, अभी कपड़े भी धोने हैं और बर्तन भी मांजने हैं, वो सब कौन करेगा? माँ, मैं भी सारे काम कर देती हूँ। तभी टूनी का बेटा वहाँ आता है। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ मेरे लाल, तू उठ गया, मैं अभी तेरे लिए खाना बनवाती हूँ। ओ टुनटुनी महारानी, जा जाके पहले मेरे बेटे के लिए खाना बना दे। माँ, मैं आज खाने में फल खाऊंगा। अच्छा, मेरा राजा बेटा आज फल खाएगा तो मैं फल ही खिलाऊंगी। टुनटुनी पहले जादुई नदी से शरीफा तोड़कर लेकर आ। मेरे बेटे का मन आज फल खाने को है तो आज घर में शरीफा फल खाएंगे। हाँ हाँ, अभी जाती हूँ। टुनटुनी शरीफा फल तोड़ने के लिए नदी पार जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। माँ, तूने मुझे कैसे जिंदगी दे दी? मुझे भी अपने साथ ले रही होती माँ। मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम कराती है और मुझे खाने को भी नहीं देती। माँ, कहाँ हो तुम माँ? मेरे सामने एक बार आओ। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती माँ? तुम्हें मेरे दर्द दिखाई नहीं देता? तभी उस नदी पार पानी पीने के लिए एक बुलबुल आती है। जब वो टुनटुनी को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ है बेटा? तू इस नदी पर बैठकर क्यों रो रही है? मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत काम करवाती है। लेकिन तेरे पापा वो तेरी माँ को कुछ नहीं कहते। पापा को कुछ नहीं पता कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है। मैं जब भी उनसे कुछ कहने जाती हूँ मेरी माँ मुझे पीटने लगती है। बेटा, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने पास रखूंगी और तुझे एक माँ का प्यार दूंगी। तू चलेगी ना मेरे साथ? वो बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। काफी देर तक जब टुनटुनी घर नहीं लौटती, पता नहीं ये लड़की कहाँ जाकर मर गई, अभी तक घर नहीं आई। लगता है शरीफा तोड़ते समय नदी में डूबकर मर गई होगी। अच्छा ही हुआ इस लड़की से मेरा पीछा छूटा। बंटी पूछेगा तो मैं कोई न कोई बहाना बना दूंगी। शाम को जब बंटी घर आता है तो टूनी रोना शुरू कर देती है। बंटी, पता नहीं टुनटुनी कहाँ चली गई, बहुत देर से घर में नहीं आई। कई दिन से कह रही थी कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। लगता है वो उसी की खोज में चली गई। अरे पागल, तूने मुझे चिट्ठियाँ लिखकर बताया क्यों नहीं? पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मैं अभी उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। बंटी को टुनटुनी नहीं मिलती और वो खाली हाथ घर लौट आती है। समय तेजी से गुजरने लगता है और टुनटुनी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। अरे माँ, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम कौन हो बेटा? मुझे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। तुम मुझे कैसे जानती हो? माँ, मैं तुम्हारी बेटी टुनटुनी हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद अचानक मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं अंधी हो गई बेटा। और एक तूफान में बंटी और पप्पू की मौत भी हो गई। मैं बर्बाद हो गई बेटा, बर्बाद हो गई। माँ, तुम चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे ही साथ रहोगी। फिर टुनटुनी और टूनी साथ साथ रहने लगती है। सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी सास बबली कबूतरी रहा करती थी। बबली कबूतरी अपनी बहू टूनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार किया करती थी। टूनी बहू, तू यहाँ बैठी क्या खा रही है? मैं भूख से मरी जा रही हूँ, लेकिन तुझे मेरी परवाह कहाँ? माँ जी, अभी तो आपने कहा था कि आप अभी नहीं खाएंगी। डायन, तूने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मैंने कब तुझे कहा था कि मैं नहीं खाऊंगी? तू मुझे भूखा मारना चाहती है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इसी तरह बबली कबूतरी छोटी छोटी बात पर टूनी चिड़िया को कुछ न कुछ सुना दिया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया आकर बबली कबूतरी को बताती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ? तू माँ बनने वाली है? ऐसे आकर बता रही है जैसे तू अमीर बनने वाली है। सभी चिड़िया माँ बनती है, इसमें नई बात कौन सी है? जा जाकर अब काम कर, तेरे मायके से नौकरानी नहीं आने वाली। ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े सुखाने के लिए अपनी ननद लाडो को बुलाती है। लाडो, ओ लाडो, जरा जल्दी यहाँ आना। क्या है भाभी? लाडो, इन कपड़ों को ले जा और बाहर डाली पर सुखा दे। टूनी बहू, तू ये क्या कर रही है?
अब मेरी बेटी कपड़े सुखाएगी, तू माँ बन रही है तो क्या सभी लोग तेरे आगे पीछे काम करने के लिए ढूंढेंगे? लाडो कपड़े नहीं सुखाएगी, तू खुद जाकर और कपड़े सुखा दे। लेकिन माँ जी, ये बाल्टी बहुत भारी है। डॉक्टर ने मुझे भारी चीजें उठाने से मना किया है। तू जाती है या मैं मोन्टू बेटे को बुलाऊं? 2 थप्पड़ तुझे लगाएगा तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं माँ जी, आप मोन्टू चिड़ी को मत बुलाइए, मैं खुद ही कपड़े सुखा लेती हूँ। टूनी कपड़ों से भरी बाल्टी उठाकर बाहर डाली पर जाने लगती है। तभी उसके पंख लड़खड़ाने लगते हैं और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। करंजली एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। पहले से घर का खर्च कम था, जो इसने डॉक्टर का भी खर्चा बढ़ा दिया। बबली कबूतरी टूनी चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर, मेरी बहू को जल्दी होश में ला दो। माँ जी, आपकी बहू की हालत बहुत सीरियस है। आखिर ये बेहोश कैसे हो गई? क्या बताऊं डॉक्टर, खड़ी थी तभी उसको चक्कर आ गए और गिर गई। डॉक्टर, इसे जल्दी होश में ला दो, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। अरे आप कैसी सास है? आपकी बहू जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आपको अपने घर के काम की पड़ी है। अब आपकी बहू को इस हॉस्पिटल में 2 दिन तक रखा जाएगा। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी बहू को बस होश में ला दो, मैं उसे जल्दी घर लेकर जाऊंगी। ठीक है, थोड़ी देर आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तभी डॉक्टर उसे वहाँ बिठाकर पुलिस को फोन कर देती है। इंस्पेक्टर कौवे, आप इस जालिम कबूतरी को गिरफ्तार कर लो। इसने अपनी बहू पर बहुत सारे जुल्म किए हैं। अभी अभी इसकी बहू ने होश में आने के बाद मुझे सारी बात बताई है। पुलिस बबली कबूतरी को गिरफ्तार है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे तू घोंसले में कैसे बैठी है? चल निकल घोंसले से और चल घर के काम कर। माँ जी, मैं अभी चल रही हूँ, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा नहीं तो और क्या करूँ तुझ पर? मेरे बेटे के तो कर्म ही फूट गए। मैंने तो सोचा था तेरा बाप गाड़ी देगा, सोने की सिकड़ी देगा, लेकिन उसने तो कुछ नहीं दिया। तू अपने मायके से तो कुछ नहीं लाई और यहाँ महारानी बनकर बैठी रहेगी। माँ जी, आपको ये सारी बातें मेरी मम्मी पापा से कहनी चाहिए थी। हरामखोर, मुझे जेल भिजवाकर तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ और तू अब जुबान भी चलाने लगी। माँ जी, मुझे मत मारिए, मेरी क्या गलती है? एक दिन फिर बबली कबूतरी टूनी को परेशान करने के लिए उसके कमरे में जाती है। चोरी महारानी टूनी, कैसे आराम फरमा रही है? चल जाकर उपले बना। माँ जी, मैं दूसरे काम कर लूंगी, मैंने कभी उपले नहीं बनाए। अच्छा तो चल, मैं तुझे सिखा दूंगी। अगर तुझे उपले नहीं बनाने थे तो तेरे माँ बाप ने इस घर में शादी क्यों की? चल अब चलकर उपले बना, 4 दिन से उपले नहीं बने। माँ जी, मुझसे उपले नहीं बनेंगे, आने दीजिए इनको, मैं इनसे कह दूंगी, मुझे उपले नहीं बनाने हैं। ले वो आ गया, अब बोल, देखती हूँ वो तेरी बात मानता है या मेरी बात मानता है। माँ, तुम दोनों में बहस कैसे हो रही है? तू अपनी पत्नी से ही पूछ ले। क्या हुआ जी? देखिए ना जी, माँ जी मुझे उपले बनाने को कह रही है। मैं उपले नहीं बनाऊंगी, मैंने कभी अपनी जिंदगी में उपले नहीं बनाए। आपने मुझसे शादी के उपले बनाने को की थी। क्या कहा तूने? तू उपले नहीं बनाएगी? अब तो घर के सारे काम तुझे ही करने हैं। तू दहेज लेकर नहीं आई है। आपने दहेज के लिए मेरे पापा से क्यों नहीं कहा? कहा तो था तेरे बाप को, कंकाल निकला, खाली हाथ अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया। मेरे सारे शौक धरे के धरे रह गए। मैंने तो अपने दोस्तों से भी कह दिया था, लेकिन तेरे कंकाल बाप ने मेरे दोस्तों के सामने कोई इज्जत नहीं रखी। तो जल्दी से माँ जो कहती है वो कर, नहीं तो तेरे भाई को बुलाकर तुझे तेरे घर भेज दूंगा। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। गलत तो अब मैं करूँगी। अरे मोन्टू, चल फोन लगा अब इसके भाई को और उसे साफ साफ कह दे अभी आए और अपनी बहन को ले जाए। मुझे ऐसी कंगाल बहू नहीं चाहिए। मोन्टू चिड़ा टूनी के भाई को फोन लगाने लग जाता है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत लगाइए फोन मेरे भाई को। अभी अभी तो उसने मेरी शादी की है। मेरे मायके वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके मेरी शादी की, लेकिन आप लोगों को इससे क्या? लड़की वाले दिख जाए, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को तो बस दहेज से मतलब है। मैं कहता हूँ तू अब चुप हो जा। क्या साले साहब, मैं कब से तुझे फोन लगा रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? तू जल्द से जल्द यहाँ और अपनी बहन को लेता जा। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? ऐसी क्या बात हो गई? पहले मेरी बात मेरी बहन से कराओ। मोन्टू चिड़ा टूनी चिड़िया को फोन देता है। भैया तू जल्दी मुझे लेने आ जा। मेरे ससुराल वाले दहेज के लालची हैं। ये सुबह से मुझे मार पीट रहे हैं। मैं यहाँ और कुछ दिन नहीं
बातें सुनकर हवाओं को चीरता हुआ वहाँ आता है। भैया तो मुझे यहाँ से ले चल, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। क्यों जी, आप लोग मेरी बहन को क्यों मार रहे हैं? क्यों जीजा जी, इसी दिन के लिए मैंने अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में दिया था। अब तो मैं बहन को एक मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ले जा तू अपनी बहन को, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैं तो अपनी बहन को लेता ही जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ आपके बेटे की दूसरी शादी कैसे होती है। मैं आप लोगों का जीना हराम कर दूंगा। अरे तू तो मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे रहा है। अपनी बहन को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचानेंगे। भैया इन लोगों से बहस मत करो, जल्दी चलो यहाँ से, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। टूनी चिड़िया अपने भाई टुन्नू के साथ मायके चली जाती है। टूनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। किराया भी पाने के कारण उसका मकान मालिक उसे घर से बाहर निकाल देता है। तब टूनी छोटा सा घोंसला डालकर अपनी बेटी के साथ उसमें रहने लगती है। एक दिन माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, सुबह से तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। बेटा, घर में खाने को इतने दाना नहीं है, मैं तुझे कहाँ से खाना खिलाऊं? तो रुक, मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। टूनी अपने पड़ोसन के घर जाती है। मेरी बेटी भूखी है बहन, कुछ खाने को हो तो दे दो। अभी तुम यहाँ भीख मांगने आई हो? मुझे तुम्हें भीख देने के लिए कुछ भी नहीं है। भरी जवानी में अपने पति को खा गई, तुम्हारी तो परछाई भी किसी पर पड़नी नहीं चाहिए। जल्दी हटो मेरे दरवाजे से। बहन, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, जल्दी हटो मेरे दरवाजे से, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बहन लाओ, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, पर मुझे खाने को कुछ दे दो। देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम यहाँ से जाओ। तुम हटती क्यों नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। नहीं बहन, पुलिस नहीं बुलाना, मैं जा रही हूँ। टूनी दुखी मन से वापस घर लौट आती है। बेटा, इस जमाने में गरीबों की मदद कोई नहीं करता। चल, मैं तुझे लेकर जंगल में चलती हूँ, वहीं कुछ मिल जाएगा तो तुझे खिला दूंगी। अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो आज तेरी हालत ऐसी न होती। टूनी टुनटुनी को लेकर रोती हुई जंगल में जाती है। वहाँ एक साधु ध्यान लगाए हुए बैठा था। महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है, मेरा घोंसला भी टूटा फूटा है। महात्मा जी, आप मेरी मदद करिए। साधु अपनी आंखें खोलता है। बेटी, अब तुम्हारे दुख के दिन कट गए। मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है। ये लो जादुई मिट्टी, इससे जाकर एक मिट्टी का घर बनाओ। घर बनते ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ये लो फल, इसे तुम और तुम्हारी बेटी खा लो। इसे खाकर उसका बीज अपने आंगन में लगा देना। ये जादुई फल है, ये सालों साल तुम्हारे पेड़ पर लगे रहेंगे। फिर उसे बेचकर तुम खुशी खुशी अपना गुजारा कर सकती हो। टूनी फल और मिट्टी लेकर अपनी बेटी के साथ अपने टूटे फूटे घोंसले के पास आती है और वहीं साधु की दी हुई मिट्टी से घर बनाती है। मम्मी, ये घर कितना सुंदर है। हाँ बेटा, अब हम लोग इसी घर में रहेंगे। फिर दोनों फल खाते हैं और उसका बीज नीचे आंगन में लगा देती है। अगले दिन जब टूनी सोकर उठती है तो वो देखती है, अरे मैंने जो कल बीज लगाया था उससे विशाल पेड़ उग गया है और इस पर बहुत सारे फल भी लग चुके हैं। मैं अभी इन फलों को तोड़कर जंगल जाकर बेचूंगी। टूनी फलों को तोड़कर जंगल में बेचने लगती है। अब टूनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। माँ, जंगल में अगर वो साधु नहीं मिलते तो आज ये मिट्टी का घर भी नहीं होता। हाँ बेटा, एक दिन फिर से हम जंगल में चलेंगे और उस साधु का धन्यवाद करेंगे। चल टुनटुनी, बातें करना छोड़ और चल के खाना खा ले। हाँ माँ, अभी आई। इस तरह टुनटुनी और टूनी खुशी खुशी